दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एकदम से इस्तीफा दे देना क्या वाकई कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे और कोई बड़ी वजह है? दोस्तों, जैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आता है, ये इस्तीफे ने सबको चौंका कर रख दिया और इसी के साथ सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। अटकलें लगातार लगाई जा रही है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण जो है इस्तीफा जो है वो सौंपा है। अब खबर ये निकल कर आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। पर इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वो चीज दोस्तों मायने रखती है कि नरेंद्र मोदी आखिरकार जगदीप धनखड़ पर क्या बोले, ये मायने रखता है। क्योंकि जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, कांग्रेस ने ये बोला कि भाई कल शाम, जिस तरीके से सदन में जगदीप धनखड़ कल मौजूद थे, पर कल शाम ऐसी कुछ बातचीत हुई है दोस्तों, 1 बजे से 4 बजे तक कुछ तो ऐसा गंभीर विषय उठा है जिसको लेकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। एक अटकलें तो ये लगाई जा रही है, दूसरी अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच बनी हुई थी। नाराजगी थी, कुछ ऐसी बातें थी जो अच्छी नहीं थी, जिसको लेकर इस्तीफा दिया। पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जगदीप धनखड़ को लेकर, और ये ट्वीट आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा एक बार। एक इंग्लिश में पूरा ट्वीट लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ जी हैज गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज, इंक्लूडिंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विशिंग हिम गुड हेल्थ। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को इतना लंबा वक्त हो गया, यानी रात को 9 बजे के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था इस्तीफे को लेकर, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे, आज 12 बजे ये ट्वीट किया है जगदीप धनखड़ को लेकर। और इस ट्वीट में भी ज्यादा कुछ उन्होंने लिखा ही नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल रूखा सूखा सा ट्वीट जो है वो ये नजर आएगा जगदीप धनखड़ को लेकर। तो आखिर क्या बातचीत थी? प्रधानमंत्री ने सुबह देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह बर्थडे विश कर दिया, उनको शुभकामनाएं दे दी। अजीत पवार को जो है वो बर्थडे की शुभकामनाएं दे दी, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी सुबह सुबह। पर जगदीप धनखड़ को लेकर वो ट्वीट कब करते हैं? भरी दोपहरी में, जब आधा दिन खत्म हो जाता है, तब प्रधानमंत्री जी एक ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिसमें कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं होता है, मतलब बहुत रूखा सूखा सा ट्वीट कर देते हैं, जिसके बाद और ज्यादा सवाल और ज्यादा संशय पैदा होने लगता है। सियासी हलचलें इस इस्तीफे के साथ तेज हो चुकी हैं। अटकलें तो यहां तक पहुंच गई हैं कि अगला नंबर किसका है। अब प्रधानमंत्री का ये ट्वीट और इस बीच अटकलें ये कि नाराजगी दोनों के बीच थी, जिस वजह से ये हो सकता है, या फिर कल जो हुआ, कल 1 से 4 बजे के बीच जो हुआ, उसमें जो है वो नाराजगी रही। ये सारी चीजें जो है अटकलें लगातार लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री का ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ दोस्तों। इसके साथ मोदी जी की जो प्रतिक्रिया आई है ना दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा एक अर्थ निकलता है। इतना छोटा सा एक ट्वीट कर देना कि भाई आपकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, भाई उनके बारे में बताते, अपना उनके साथ कैसा बॉन्ड रहा वो लिखते, ये लंबी लंबी चीजें लिखनी चाहिए थी। पर इसका सीधा सा एक ही अर्थ निकलता है कि अब जगदीप धनखड़ को मनाने वगैरह की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। इसका एक ही मतलब है कि धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया है और इसकी गतिविधियां कई दिनों से चल रही थी, मतलब पहले से ही ये चीजें चल रही थी, मतलब बहुत सारी चीजें पहले से ही थी। या एकदम क्या हुआ, धनखड़ का रुख, जो कि जगदीप धनखड़ कल सदन में मौजूद थे और रुख जो था उनका राज्यसभा में भी लचीला भी था। विपक्ष की कल बात भी सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष से चर्चा करना चाहता हूँ, विपक्ष की जो चर्चा है, बात है, वो सुनना चाहता हूँ। तो वो भी बताया जा रहा है कि भाई नाराजगी का कारण हो सकता है कि आखिरकार समान रूप से कैसे देख लिया दोनों को। तो ये सारी चीजें बोले जा रहे हैं। पर इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आती है दोस्तों कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल भी नहीं दी जा रही, यानी कि बात कुछ गहरी है, कुछ तो ऐसा है जो छिपाया जा रहा है और जल्द ही देश के सामने आ जाएगा। और क्या वो सच खुद जगदीप धनखड़ का भी बताने वाले हैं आगे आने वाले समय में, या फिर कोई और रणनीति सरकार के अंदर चल रही है
कि एकदम से इस्तीफा ले लेना, जबकि उनका पहले से ही 23 तारीख का जयपुर में प्लान फिक्स था। और जब उन्हें पहले पता था कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो वो 23 तारीख का अपना जयपुर का दौरा नहीं रखते जगदीप धनखड़ जी। और अगर रखा है तो फिर वो ऐसे एकदम से इस्तीफा कैसे दे दिया, उस पर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। तो क्या साठ गांठ चल रही है, ये राज जल्द की जल्द खुलने वाले हैं। फेयरवेल नहीं दी जा रही, नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट लंबा चौड़ा नहीं किया गया, ज्यादा बातें नहीं रखी गई, आज जगदीप धनखड़ जी संसद में नहीं पहुंचे, फेयरवेल नहीं। तो ये सवाल और संशय पैदा करने वाली चीजें हैं। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।